अधिकार मांगने पे नीतीश बाबू सिर्फ लाठी देते हैं। हम लोग फिर आएंगे सड़क पे और आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश बाबू अगर मार के खुशी मिलती है ना, इन छात्रों का आवाज दबा के खुशी मिलती है, तब खुश हो लो। सर बस अमरेंद्र कुमार की चोरी को बचाने के लिए, वो बीपीएससी में सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, शायद उससे बड़ा करप्ट आदमी। पुलिस ने निकाल के सबको मारने लगा तो उसी बीच ये लग गया है। अभी हम लोग के सामने दिलीप को बर्बरता से पीटते हुए पुलिस यहाँ से उठा के ले गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक और बात हम लोग कहेंगे, हम लोग दबने वाले नहीं हैं, ये भी बात जान लीजिए आप। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे संवैधानिक तरीके से। नीतीश कुमार के ब्लू आई बॉय है वो। महिलाओं के साथ जो एक सम्मानजनक भी पुलिस का व्यवहार होना चाहिए, वो बिल्कुल कतई नहीं यहाँ पे वो नदारा था वो, और एक तरह से महिलाओं को घसीटा गया। यहाँ पर जो दिलीप को जो पकड़ के ले आया गया, वो तरीका सही नहीं था, एकदम घसीट कर बेचारा का हाथ में गंभीर चोट आई थी। और मैं आपके साथ रूपम सर सचवी पीटी का जो आंदोलन था, वो आंदोलन बीपीएससी कार्यालय पहुंच रही थी। धीरे धीरे इन लोगों को जिस तरह से गाइडलाइन दिया गया था कि आपको सड़क के इधर से ही आना है, और कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही आंदोलन जो है विश्वेश्वरैया भवन के बगल में, यहाँ इधर सचिवालय है, सचिवालय के बगल में जैसे ही यहाँ पे पहुँची, उसी समय दिलीप को पकड़ लिया गया। दिलीप को प्रशासन आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी में बैठाई और बैठा के लेके जा रही है। वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ था। वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक लाठी चलने लगा तो हम वहीं पे साइड में खड़ा हो गए, तब भी पुलिस घींच के मारी है हम लोग। मैं यहीं पे मौजूद हूँ और मैं आपको लाठीचार्ज इनके साथ भी हुआ है और इनको पीटा भी गया है। क्या हुआ थोड़ा दिखाएंगे? ये पूरा कट गया है। तो देखिए किस तरह से इनको लाठी से जो मारा गया, और उसके बाद ऐसे क्या आप लोग भी कुछ ये कर रहे थे? उग्र आंदोलन आप लोगों का था क्या? नहीं, हम लोग तो शांति प्रिय जा ही रहे थे। हाँ। एक बैग पता नहीं लाठी चला तो हम लोग पीछे थे, तो साइड में थे, तो हम लोग बीच में फंस गए। तो हम साइड में रुक गए, लेकिन पुलिस ने निकाल के सबको मारने लगा तो उसी बीच ये लग गया है। और फिर हम लोग उसके बाद सारे लोग तो चले गए, तो फिर हम फर्स्ट एड के लिए गए, तो फिर अभी कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं? किस तरह का था आप ये देख सकते हैं, कितना गहरा जख्म था उनका जिस समय। और ये मुझे भी चोट लगा, लग रहा है फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, आप लोग के हाथ में भी देखिए फ्रैक्चर हो गया है। मतलब ये पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं ना, ये लोग कुछ लिए हुए थे कि हाँ डंडे या पत्थर फेंक रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन पे लाठी चला दिया गया। दिलीप को भी पकड़ के, क्या दिलीप को भी मारा गया? हम लोग पीछे थे तो हम लोग को पता नहीं चला। आपने देखा था? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये पूर्ण रूपेण आयोग की निष्क्रियता है, ये दूसरा कुछ नहीं है इसमें। अभी हम लोग के सामने दिलीप को बर्बरता से पीटते हुए पुलिस यहाँ से उठा के ले गई है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था के द्वारा मतलब छात्रों के केवल अहित के लिए काम किया जा रहा है। ये परसेंटाइज सिस्टम, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम एमए पास हैं, प्रयास कर रहे हैं शासन में जाने के लिए, लेकिन ये किसी भी दृष्टिकोण से ना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपने बात को स्पष्टता से रख पा रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीका से विरोध एक तरह से दर्ज कराने जा रहे थे आयोग के पास, इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है छात्रों को कि हम आपको क्या बताएं, समझे ना। लेकिन इसमें एक और बात हम लोग कहेंगे, हम लोग दबने वाले नहीं हैं, ये भी बात जान लीजिए आप, कि हम लोग किसी भी दृष्टिकोण से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो करना पड़े। हाँ, संवैधानिक और बिल्कुल विधि विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे हम लोग। पुलिस को जो करना है वो करे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे संवैधानिक तरीके से। ये जाहिर सी बात है, ये बीपीएससी के एग्जाम देने वाले एक अधिकारी, और ये लोग का आंदोलन उग्र भी नहीं था, उसके बावजूद भी प्रशासन इन्हें पीटा। किस तरह से पीट रही है प्रशासन आप देख ही रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब तो दिलीप को तो प्रशासन लेके चली गई जेल, तो अब आप लोग बीपीएससी कार्यालय तो नहीं पहुँच पाए? जी, हम लोग के पास आयोग को देने के लिए ज्ञापन हम लोगों ने सुबह में ही छपवा के रख लिया था। दिलीप जी के भी पास है, हम लोग के पास एक आध प्रति हम लोग के पास भी है, तो हम लोग जाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उनको ज्ञापन देंगे। और उसके बाद अन्य जो हम लोगों को करना होगा कार्य, मतलब बीपीएससी के बीपीएससी के हर धर्म। देखिए हम लोग यहाँ पर जो दिलीप को जो पकड़ के ले आया गया, वो तरीका सही नहीं था, एकदम घसीट करके बेचारा का हाथ में गंभीर चोट आई थी। यहाँ पर उसको हाँ एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, ठेला पर उसको यहाँ पर बेचारा ले जा रहा था, तो बोला कि आगे सर घुमा लेते हैं ठेला वाला, उसको घसीट करके वो बेचारा सोचा कि उधर से ऑटो पकड़ लेंगे, उसको घसीट के ले जाया गया। ये तरीका बहुत ख़राब लगा। उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही थी, हम लोग जहाँ से भी, उधर से सब गांव से भी लड़के आए थे, कुछ लड़के दिल्ली से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, वो सारे लड़के जो है शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे। हाथ में झंडा था हम लोगों का, जो भी होता है नियम था,
पुलिस गाड़ी हम लोगों के साथ थी, पुलिस बोल रही थी साथ साथ चलो, वो साथ साथ चल रहे थे। यहाँ इनकम टैक्स पर के पास आए, उससे आगे हम लोग यहाँ पर हड़ताली मोड़ के पास आए, रोक दिया गया, सब रुक गए, बैठ गए, लाठी चलाई गई, कुछ लड़के आगे कुछ लड़के पीछे। भाई साहब का हाथ टूट गया है, एक आदमी का पूरा खरोच आया है, पूरा घसीट दिया गया है उसको। आप अगर जाके देखिएगा ना, बहुत से संख्या में चप्पल, टोपी, लड़कियों जो भागी हैं बेचारी, उनका सैंडल उन सब गिरा हुआ है। आप जाके देखिए, हम लोग को पीछे ही रोका गया था ना, लाठी चार्ज पीछे हुआ था। घड़ी सब टूट गया है मेरा, देखिए इनका दिखाई, घड़ी देखिए टूट गया है। चप्पल अभी हम दिलीप को जो अभी पुलिस जब एक सेकंड, दिलीप को जो पुलिस अभी गिरफ्तार कर रही थी, महिलाओं के साथ जो एक सम्मानजनक भी पुलिस का व्यवहार होना चाहिए, वो बिल्कुल कतई नहीं यहाँ पे वो नदारत था वो, और एक तरह से महिलाओं को घसीटा गया। हम लोग जाएंगे, हम लोग थाने में भी जाएंगे, हम लोग दिलीप जिस भी थाने में उसको रखा गया है, हम लोग थाने में भी जाएंगे। और बहुत बारबेरिक है, बहुत बारबेरिक है, इससे ज़्यादा आर्बिट्रेरी और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत ही बेरहमी तरीके से इन्हें पिटा गया है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? बस और बस अमरेंद्र कुमार की चोरी को बचाने के लिए। वो बीपीएससी में सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, शायद उससे बड़ा करप्ट आदमी बिहार में बचा कौन रहा है? उन्हें कौन, सरकार का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता का संरक्षण, नीतीश कुमार के ब्लू आई बॉय हैं वो। बस मेरा बस एक ही कहना है कि आयोग अपनी अकर्मण्यता स्टूडेंट पे क्यों थोप रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई उत्तर प्रदेश बगल में है, अभी वहाँ पे एक स्टेट ये शिक्षक वाली बहाली के लिए 21 लाख जो है वहाँ पे फॉर्म गिरा है, तो ठीक है, अगर 20 लाख है, ज़्यादा जनसंख्या है तो भला बात है, लेकिन इतने बड़े स्टेट में, इतने बड़े देखिए इनका भी हालत आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोग क्या कर रहे थे। क्या आपका आंदोलन उग्र हुआ था कि आप लोगों को इस तरह से पीटा गया? देखिए एक्चुअली हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम पटना से प्रॉपर आए हैं, ठीक है। हम अपना अधिकार की मांग कर रहे थे। परसेंटाइल व्यवस्था किस वे में आप लाइएगा? आप एग्जाम के बीच में परसेंटाइल डालते हैं, हम लोग कैसे देंगे? अपना अधिकार नहीं मांगे क्या? अधिकार मांगने पर नीतीश बाबू सिर्फ लाठी देते हैं। बोला जाता है कि हम 20 लाख वैकेंसी देंगे, 10 का क्या 20 देंगे। ठीक है, यही है तानाशाही। हाँ, हर जगह मारा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कितना मारना है मार लो, ठीक है। मैम क्या दिखाया जाएगा? इतना मारा गया, कमर में मारा गया, पीछे मारा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश बाबू अगर मार के खुशी मिलती है ना, इन छात्रों का आवाज दबा के खुशी मिलती है, तो आप खुश हो लो। लेकिन याद रखना, एक चोरी को बचाने, हाँ बस वही चल रहा है, जो सेटिंग चल रही है अंदर में, उसको उजागर किया जाएगा हम लोग की तरफ से। हमेशा हम लोग फिर आएंगे सड़क पे और आते रहेंगे। चलिए, मेरा लास्ट यही सवाल है कि अब इसके बाद अब आप लोगों का क्या कदम होगा? नहीं, हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं? मेरा अधिकार है, हम अपने अधिकार को कैसे हनन होने देंगे? हम लोग और भी भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी, हम लोग बिहार अधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एग्जाम जो देने वाले हैं, अधिकारी बनने के लिए एग्जाम देने वाले हैं, ये काफी आक्रोशित हो गए हैं कि आखिर हम लोग शांति ढंग से अपना मांग को रखने के लिए बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे, तो आखिर उन्हीं के द्वारा प्रशासन हमें बीच रास्ते में इस तरह से घसीट कर क्यों पीटा? जैसे कि हम लोग कोई क्राइम करने के लिए निकले हैं, उस तरह से हमें प्रशासन पीट रही है। और इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग अध्यक्ष महोदय ही बुलाए, बीच रास्ते में ही अक्षय महोदय उन्होंने ही बोला था ना, चलिए, अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। इस बार जितना भीड़ देखे हैं उससे दुगना भीड़, यानी कि बिहार के कोने कोने से बच्चा अब यहाँ पहुँचेगा। जितना हो सके दबाना हो दबा ले। इन लोगों का कहना है कि सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है और इसीलिए स्टूडेंट के साथ बिहार में इस तरह की हो रही है। चलिए, फिलहाल के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।